सो हे वॉचिंग गाइस, कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूँ बीच एक्सपीरियंस। तो या मतलब बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, क्योंकि पता नहीं मैं क्या कर रहा था असल में। खैर मैं जानता हूँ कि मैं इस कॉमिक को बहुत दिनों या फिर यूँ कहूँ कि महीनों के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लगभग 8-9 महीने हो गए होंगे। एंड इस कॉमिक के आगे के एपिसोड इसलिए इतने लेट आ रहे हैं क्योंकि भाई मेरे को लगा था ये वहीं तक खत्म है। उन दिनों तो उतने ही आए थे तो उतने एक्सप्लेन कर दिए मैंने। वेल अब इसके 70+ एपिसोड्स आ चुके हैं तो इसको एक्सप्लेन करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वैसे ये वैम्पायर वाली है, इस पर व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। खैर ऐसा नहीं कि मैंने बाकी कॉमिक्स को भी नेगलेक्ट कर दिया है, नहीं उनको भी करेंगे, चिंता ना करो, धैर्य रखो। सो खैर जिन लोगों ने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा जाओ देख सकते हो तुम लोग, लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम लोगों को। बाकी अब हम शुरू करने वाले हैं किंगडम ऑफ एम्पायर द डार्क बॉय का पार्ट 2 का एपिसोड नंबर फर्स्ट। सो या लेट्स बिगिन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में होते हैं हम लोग को दिखाया जाता है एक रेड मून वाली रात, जहाँ पे जो हमारा जी होता है वो बोल रहा होता है कि प्रिंसिपल अब डेड हो चुका है और वैंग चेंग भी अब डिपेंडेंट बन चुका है। और तभी हम लोगों को जी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैंने बस ये अभी अभी पहचाना कि अब मैं ह्यूमन नहीं रहा। और तभी हमें वहाँ पे मिस्टर आ यानी कि बटलर को दिखाया जाता है जो कि कहता है मिस्टर वांग जी, प्रिंसिपल की बॉडी को कलेक्ट करके भेज दिया गया है सिमेट्री में। और अगर कानून के हिसाब से देखा जाए कोई भी मरीज आदमी जिसके पास पावर ना हो उसे सिमेट्री में दबा दिया जाता है। और क्योंकि आप मिस लिंक के डिपेंडेंट हैं तो इसलिए आपको स्पेशल अलाउ किया जाता है कि आप चाहे तो उन्हें दबा सकते हैं। और ये सारे के सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इस वेम्पायर स्टेटस के साथ। और तभी जो हमारा जी होता है वो कहता है मिस्टर आर, एंड मिस्टर आर कहते हैं हाँ जी बोलिए। और तभी जो हमारा जी होता है वो कहता है ये जो भी कुछ अभी तक हुआ है ये एक्सीडेंट नहीं था, राइट। मैंने इसे रियलाइज नहीं किया था, पर बेशक ये एक ट्रैप ही था, लेकिन तुम्हें पहले से पता था, तुमने इसे पहले ही भाप लिया था। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर आर। और तब जो बटलर यानी कि मिस्टर आर होता है वो कहता है मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने शायद गलत समझ लिया है मिस्टर जी। आखिर आप इतनी जल्दी में क्यों जाना चाहते हैं? और जब ये बटलर बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक रोशनी सी आ जाती है जिसको देख के वो कहता है अरे ये क्या हो रहा है। एंड तभी वो कहता है कहीं ये वो तो नहीं। लेकिन तभी जो बटलर होता है मन ही मन बोलने लग जाता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये एरो पनिशमेंट है? ये तो एक साइकोलॉजी एरो है जो कि मिस लिन के द्वारा आया है। क्या ये मेरी पनिशमेंट है कि मैं उनके खिलाफ गया? मेरे को बहुत सारे साल हो चुके हैं मिस लिन को सर्व करते हुए, पर भले ही मैं उनका डिपेंडेंट ना हूँ पर मैंने उन्हें बड़ा होते हुए देखा मेरी आंखों के सामने। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो वैसे भी एक छोटा सा मैटर था। इतना छोटे से मैटर होने के बावजूद भी मिस लिन ने उसका साथ दिया, उस कमजोर का। और तभी हमें मिस लिन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोलती है ओ ये तो इस बार बस एक छोटी सी पनिशमेंट थी। कोई भी मेरे मास्टर को गुस्सा नहीं दिला सकता, भले ही वो कोई भी हो। और तभी हमारा जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक फ्यूनरल पार्लर में, जहाँ पे जो वेंचेंग होता है वो आगे जा ही रहा होता है। तभी हमारा जो जी होता है वो उसे चिल्ला के कहता है वेंचेंग। हमारा वेंचेंग रुकता है वहाँ पे, एंड उसके बाद जो हमारा जी होता है वो पूछता है क्या ये वही है। तभी जो हमारा वेंचेंग होता है वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड उसी सेम जगह पे रहें जहाँ पे वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए मैं बस उन्हें घर ले जा रहा हूँ वापस। और तब जो हमारा जी होता है वो कहता है ओह अच्छा ऐसा है, चलो फिर ठीक है साथ में चलते हैं। और तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वेंचेंग जो है वो अपने घर पहुंच जाता है हमारे जी के साथ। उसके बाद दोनों भाई बंधु जो होते हैं वो अंदर जाते हैं घर के अंदर। और अंदर जाने के बाद जो हमारा वेंचेंग होता है कहता है तुम्हें जहाँ बैठना है वहाँ पे बैठ जाओ, बहुत जगह है। और जी भी बोलता है ठीक है ठीक है, और तुम यहाँ पे बैठो तब तक मैं चाय नाश्ता कुछ बना के लाता हूँ क्योंकि तुम तो ऐसे जाओगे नहीं घर। और तब हमारा जी भी बोलता था हाँ हाँ एक कप ब्लैक टी। और तब हमारा वेंचिंग बोलता है ब्लैक टी तो मेरे पापा की भी बहुत फेवरेट थी, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी थे, वो जाते थे पहाड़ों के अंदर बिल्कुल ही फॉरेस्ट पुरानी पुरानी जाते थे एंड वहाँ से वो टी के लीव्स लेके आते थे। उन्हें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी ऐसे हरकतें करना तो खासकर। और वैसे भी मैं ज़्यादा चाय तो पीता नहीं हूँ तो आखिर मैं लीव्स का करूँगा क्या। वेल ये क्वेश्चन तो मेरे पास भी तुम लोगों के लिए, क्या तुम लोगों को चाय पसंद है? अगर पसंद है तो इसको बोल दो ये तुम्हें दे देगा ये अपनी पत्तियाँ, कमेंट में बोल दो वेंचेंग पत्तियाँ इधर दे। और हम लोग दिखाए जाते हैं वेंचिंग के हाथ को जो कि बहुत ज़्यादा कपकपा रहे होते हैं। उसके बाद जो वेंचिंग होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो कहता है आखिर मैं क्या करूं, आखिर मैं क्या करूं। मतलब वो अपने डैड के गम में इतना ज़्यादा होता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारा जो जी होता है वो भी रो रहा होता है वहाँ पे और सॉरी मांग रहा होता है उससे। और जो हमारा जी होता है वो कहता है ये सब मेरे वजह से हुआ है, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी पावर्स को छुपा के रखता अभी तक तो फिर ये सारी चीज़ होती ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो वेंचिंग, मुझे माफ़ कर दो। एंड वेल यहाँ पे अब इमोशनल वाला सीन चल रहा है जिसको अगर हम एनिमे में देखते या फिर एनिमेशन में देखते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वेल एंड तो हम और क्या ही कर सकते हैं। वो तभी जो जी होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे को खुद नहीं पता चला कि आखिर मैं मॉन्स्टर कब बन गया और ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। और तभी हमें जो वेंचिंग होता है वो बोलता है मॉन्स्टर्स, क्या ये तुम्हारी गलती है? सही बताऊँ वांग जी, मेरे को नहीं लगता कि ये तुम्हारी गलती है। सही बताऊँ तो असल में मैं तुम्हारा बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे को पावर्स दी है
एंड अब इन पावर से मैं अपने डैड का रिवेंज ले सकता हूँ। अब इस बात को सोच के तो हमारा वांग जी भी शौकता है, ये क्या हो गया। और अपना जो वेंगचेंग होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये भी कह रहा होता है, अगर तुम एक मॉन्स्टर हो तो आखिर मैं क्या हूँ। और तभी जो हमारा वेंगचेंग होता है वो अपने डैड के द्वारा लिखे गए एक कागज़ की तरफ जाता है जहाँ पे लिखा होता है ह्यूमन, अर्थ और हेवन। और यही सेम चीज़ जो हमारा वेंगचेंग होता है वो भी पढ़ता है, ह्यूमन, अर्थ एंड हेवन। और वो हमारे वेंगजी से पूछता है, क्या तुमने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा भी है वेंगजी, कि जब हम लोगों को कंपेयर करते हैं स्पेशल जेनेटिक और पावर में ह्यूमन ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमंस को, तो फिर हम नॉन ह्यूमंस नहीं रह जाते, राइट। वेम्पायर और डिपेंडेंट्स, ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस हैं विथ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स। लोग जो कि दूसरी दूसरी प्रजातियां से हैं या फिर दूसरे दूसरे ओरिजिन से हैं, क्या हम सब ह्यूमंस नहीं हैं। इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो उनके पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है या फिर वो कितने ज़्यादा एबनॉर्मल दिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक स्पीशीज़ है जो कि ह्यूमन से ही इवॉल्व हुई है। और मेरे पिताश्री ने भी ये बात जरूर कही थी एक बार, वो ह्यूमंस जो कि नॉन ह्यूमंस में से आए हैं, हमसे अलग दिखते हैं, असल में वो भी ह्यूमैनिटी ही है अपने आप में। और अगर तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है तो फिर तुम ह्यूमन हो, हैंस प्रूफ। और जैसे यहाँ पे हमारा जी जो आंखें फाड़ फाड़ के मतलब ये चीज़ देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, कसम से यही मेरी हालत होती है जब वो मैथ्स का टीचर समझा रहा होता है प्रूफ वाले क्वेश्चंस। लिटरली मैं ये सोचता होता हूँ कि भाई ये क्या क्या कर रहा है ये। खैर ये सारी बातें बाद में भी हो जाएंगी। तभी जो हमारा वैंग चैंग होता है वो लास्ट में ये कहता है कि वैंग जी, असल में तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, ना कि हम में से कोई। और तभी हमारा जी कहता है, वैंग चैंग, वैंग चैंग तुम तो मेरी आंखें खोल दी वैंग चैंग। और तभी हमारा वेंचिंग कहता है, पहले तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक था और ऑर्डिनरी था और मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ फ्यूचर में, और ना कि मेरा कोई इस चीज़ के लिए कोई सपना था। पर अब मेरे को पता है असल में कि आखिर मेरे को करना क्या है। एंड मैं जानता हूँ तुम मेरे को नहीं रोकोगे, है ना। तो ठीक है फिर वांगजी, आज से तुम मेरे मास्टर हो। सो दैट्स ऑल। सो या आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है, एंड सॉरी एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है, वीडियो तो अभी थोड़ी चलेगी। अगर तुम लोग को आज का एपिसोड पसंद आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, करना है तो कर लो, एंड वो बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो ऑल पे। वेल तो मेरे हिसाब से तो कर ही लो, तुम्हारे बाकी मन अलग बात है। खैर मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई इस सेकंड पार्ट से एक नई सीरीज शुरू हो जाएगी। मतलब तुम खुद सोचो कि पहले पार्ट में वो सब काम हुआ था, डिपेंडेंट बनने वाला है, एंड पता नहीं गलती से, लेकिन यहाँ से एक नया आर्क शुरू हो चुका है कि अब कैसे हमारा जो वैंग चैंग है वो बदला लेगा, है ना। मतलब कसम से ये बहुत बढ़िया है। वेल जिसको भी पुराने एपिसोड्स देखने हैं तो भाई उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। बाकी अगर तुम लोगों को मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस बीच टेक्स्ट में सर्च कर देना है एंड मेरी आईडी सबसे ऊपर आ जाएगी। सो या बस इतना ही कहना था। एंड या अब इस सीरीज़ में आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए। सो या दैट्स अ फॉर टुडे, एंड बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।